Assalamualaikum, dear students of 9th class. एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इक्वल x colon x is a multiple of 2 and 0 less than x less than and equal to 30। ये उसने यू का हमें सेट दिया, यूनिवर्सल सेट दिया है। उसके अलावा ए की जो वैल्यू दी है उसमें कहता है कि x कोलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसमें 6 का मल्टीपल उसने रिक्वायर किया है। और सेट बी के अंदर कह रहा है कि x कोलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आगे हमने इसमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट जो उसने पार्ट दिया है, क्वेश्चन दिया है, हमें कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। लिस्ट ऑल सेट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए और बी के जो सेट्स हैं उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, ये देखें। ये जो दिया हुआ है ये हमें उसने दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या दूसरा कह लें सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसने कहा है x while x is a multiple of 6। मल्टीपल ऑफ 6 का क्या मतलब है कि 6 का टेबल हमने लिखना है यहाँ पर। 6 के टेबल में क्या आता है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। तो इस तरह का टेबल आएगा ना। 6 4s are 24, 6 5s are 30। तो हम इसको 30 तक लिख लेते हैं क्योंकि इधर यूनिवर्सल सेट भी 30 तक है, इसलिए हम 6 का टेबल जो है वो भी 30 तक लिख लेते हैं। फिर इसी तरह बी का हमने बनाना है टेबुलर फॉर्म। x कोलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 है। 8 का मल्टीपल है। 8 के मल्टीपल से मुराद है कि 8 का टेबल आपने लिखना है। इसमें 8 का टेबल लिखेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। अब मैं अगर इससे आगे लिखता हूँ तो 32 आ जाएगा, लेकिन हमारा जो है ना, हमने 30 या 30 से नीचे नीचे लिखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। इसलिए मैं इसको 24 तक ही रहने दूंगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक है। तो इसमें ए वाला सेट जो है ये भी 24 तक आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी तमाम जो होते हैं वो उससे कम होते हैं या छोटे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका। पार्ट 2 में वो कहता है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू है ना, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ए इंटरसेक्शन बी है, उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि हमने ऐसी वैल्यूज जवाब में लिखनी है जो सेम आए। मसलन मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करते हुए मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू 6 12 18 24। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा के हमने क्या लिखना है जी, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू 8 16 एंड 24 आ रहा है। तो इंटरसेक्ट का मैंने आपको मतलब बताया कि जो सेम वैल्यू हो वो लिखी जाती है, जो एक जैसी वैल्यू हो। तो दोनों सेट्स में आप देख रहे हैं 24 जो है वो
एक जैसा है, तो 24 जो है वो इसका जवाब आ गया। 24 इसमें सेम है। आगे पार्ट नंबर 3 जो है उसमें वो कह रहा है कि आपने यूनियन फाइंड करना है। ए और नहीं, यूनियन नहीं फाइंड करना है इसमें, ड्रॉ विन डायग्राम। विन डायग्राम बनाने को वो कह रहा है। ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनानी है तो वेन डायग्राम में यू क्योंकि सबसे बड़ा सेट है तो इसमें हम यू की भी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं। यू की वैल्यूज में क्या क्या चीजें आएंगी ये आपको पता होना चाहिए। इसको पहले टेबुलर फॉर्म लिखे, ए और बी की वैल्यूज तो हमने लिख दी है, यू की भी टेबुलर फॉर्म में होनी चाहिए। उसने कहा था मल्टीपल ऑफ 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन x है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू स्टार्ट करनी है हमने, तो 2 आएगा। 4 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। 2 का टेबल यानी कि जाना था कहां तक, 30 तक जाना है। अब इसके मुताबिक हमने वेन डायग्राम बनानी है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा लेनी है, ये इसको मुस्ततील भी कहते हैं, उर्दू में मुस्ततील कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये एक यू हमने ड्रा कर लिया है, यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लिया। अब ए और बी जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के हिस्से होते हैं, तो इसके अंदर इस तरह से ए आ गया और बी जो है वो इस तरह से आ गया। अब ए की जितनी वैल्यूज है वो ए के अंदर लिखो, 6 12 18, और बी की जो वैल्यू वो इस हिस्से में लिखो, 18 8 एंड 16। अब जो दोनों में सेम वैल्यू है, इधर भी 24 आ रहा है इधर भी 24 आ रहा है, वो सेंटर में लिख लो, ठीक है। अब ए और बी जो है ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के हिस्से हैं ए और बी दोनों। इस वजह से अब जब ये दोनों हिस्से हैं यूनिवर्सल सेट के तो हम क्या करेंगे, सेंटर में जो सेम वैल्यू है उसको हम सेंटर में लिखेंगे। ये वाली वैल्यू हमने सेंटर में लिखी, ए वाली अलग लिखनी और बी वाली जो थी वो अलग लिख दी। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज इनके मुश्तरक हिस्सा ये होता है और जो डिफरेंट वैल्यूज होती है वो अलग अलग लिखी जाती है। अब वो रकमें जो ना तो ए में आ रही थी ना तो बी में आ रही थी, उनको हमने कहाँ लिखना है, उनको ए और बी के बाहर वाले हिस्से में लिखना है। तो देखें 2 आ रहा है इधर, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद 6 है वो मौजूद है वो नहीं बाहर लिखेंगे, 8 भी मौजूद है, 8 के बाद क्या आता है जी 10 आता है वो लिख लो, 10 के बाद 12 आता है वो मौजूद है, 12 के बाद 14 आता है वो अंदर नहीं है, 16 अंदर है, 18 है, 20 नहीं है 20 बाहर लिख लें यू के अंदर, 20 के बाद 22, 22 भी नहीं है लिख लें, 24 है नहीं लिखेंगे, 26 आ गया, 28 आ गया और 30 आ गया। तो इस तरह करके जब वो आपको कहेगा कि विन डायग्राम बनाए तो इस तरह से आपने बनानी है, जो ए और बी की वैल्यूज अलग अलग है उनको अलग अलग लिख देना है, जो मिक्सचर है वो इधर लिखी जाएंगी, और यूनिवर्सल सेट की ऐसी वैल्यूज जो ए और बी में मौजूद नहीं थी उनको ए और बी के बाहर लिख देना है। सिंपली सा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यूज लिखेंगे सबसे पहले हम। इसमें कह रहा है कि u क्या है हमारे पास, x colon x is an integer and 0 less than x के x less than and equal to 150।
जी का सेट उसने हमें दिया है, जी के अंदर कह रहा है कि x कोलन x इक्वल है 2 की पावर m फॉर इंटीजर m and 0 less than and equal to m less than and equal to 12। तो हमें 2 की पावर m में इसको 12 तक लेके जाना है, 12 तक इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। एंड h जो है, h किसके इक्वल आता है, x कोलन x इज अ स्क्वायर। स्क्वायर से मुराद है कि हर डिजिट का हमने स्क्वायर निकाल के जो है वो लिखना है। अब इसमें भी उसने उसी तरह से सवाल पहला पूछा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था। जब हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखना, उसने देखे ना कहा कि 2 की पावर m है फॉर इंटीजर्स m एंड 0 लेस देन एंड इक्वल टू m m लेस देन एंड इक्वल टू 12 कि हमने 2 की पावर का एक टेबुलर फॉर्म में सेट बनाना है। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि सेट g के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने हैं उनको आपने टेबुलर फॉर्म बनाना है बच्चों। टेबुलर फॉर्म बनाना है, उनको बनाना कैसे है, 2 की पावर m के हिसाब से। अब देखिए जरा 2 की पावर m का मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर मैं 0 लेता हूं तो वो क्या आता है, जवाब 1 आता है। किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 के इक्वल आती है, ये मैंने पीछे बताया हुआ है। 2 की पावर 1 हो तो वो 2 आता है, 2 की पावर 2 हो तो वो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो वो 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है, 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है। मतलब इस तरह जो है ना हमने इसको बनाना है, टेबल को इस तरह से लिखना है हमने। 2 की पावर m का ये मतलब है। तो पहले सबसे पहले 1 जवाब आएगा, 2 4 8 16 32, 2 की पावर 5 जो है वो 32 आएगी, 2 की पावर 6 जो है वो 64 आएगी, 2 की पावर 7 जो है वो कितना आएगा। इस तरह करके मतलब हम चलते चलते एंड पॉइंट हमने 2 की पावर 12 लास्ट पे आप लिख लें कि 2 की पावर 12 किसके इक्वल होती है वो निकाल लें। तो 2 की पावर जो है 12 का मतलब होता है जी 4096। तो इसका जवाब जाना है जी 4096 तक ये सेट जाएगा, क्योंकि उसने 12 तक पावर इसकी ओपन करने को बोला था। अब इसी तरह हम एच वाला सेट निकालेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स वाइल एक्स इज अ स्क्वायर कह रहा है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है। अब इसमें देखें तो 1 का स्क्वायर ले लें 1 आता है, 2 का स्क्वायर ले लें 4 आता है। ये सेट एच के लिए मैं बता रहा हूँ, इधर मैंने जी के लिए बताया था, सेट एच के लिए बता रहा हूँ। उसने कहा इज अ स्क्वायर, हर डिजिट का वो कह रहा है स्क्वायर लेके आपने जवाब लिखना है। तो 3 का स्क्वायर लें 9 आता है, 4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर लें तो वो 36 आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स आने 1 4 9 16 25 36। एंड डिजिट उसने हमें नहीं बताया, इसलिए हम डॉट लगा देते हैं जिसका मतलब है
कंटिन्यू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है हमने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों? पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड जी यूनियन एच, जी और एच का यूनियन फाइंड करें। जी यूनियन एच, तो जब जी यूनियन एच फाइंड करना है, हमने क्या करना है, पहले जी की वैल्यूज लिख लेनी है। 1 2 4 8 16 32, चलता चलता 4096 तक जाएगा। और यूनियन लगा के आगे एच की वैल्यू लिखो, उसमें आता है 1 4 9 16 25 36। आगे हमारे पास एंड पॉइंट कोई नहीं दिया हुआ, चलता जाएगा। तो इसमें हमने यूनियन का मतलब होता है वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो इधर इंटरसेक्शन के अंदर हमने वो एलिमेंट्स लिखे थे जो सिर्फ सेम थे, वो लिखे थे। लेकिन यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, चाहे वो सेम हो या ना हो। 1 दोनों तरफ सेम है, लिख लो। 2 इधर है उधर नहीं है, लिख लेंगे। 4 दोनों तरफ है, लिख लेंगे। 4 के बाद 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 16 आता है, फिर 32 आता है, 25 आएगा, 32 36 सो। तो इस तरह ये इनका एक यूनियन आ जाएगा, इस तरह से ये सेट बनेगा। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है और इसमें वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आप इंटरसेक्शन फाइंड करें। फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, जी इंटरसेक्शन एच, ये हमने फाइंड करना है। तो जी इंटरसेक्शन एच, इसमें जी की वैल्यूज लिखे उसी तरह से पहले 1 2 4 8 16 32, चलते चलते 4096। इंटरसेक्शन के बाद इसमें क्या आ जाना है, एच आ जाना है। एच क्या है हमारे पास, 1 4 9 16 25 36। अब इसमें वो लिखने जो सेम है, इसमें 1 सेम है, 4 सेम है, 1 4 के बाद जो है 16 सेम है, इधर 8 उधर 9 तो सेम नहीं है ना, वो नहीं लिखेंगे। फिर आगे 32 आ रहा है, तकरीबन ये डिजिट्स ही सेम आ रहे थे, इसके अलावा आगे नहीं आएंगे, क्योंकि जी के अंदर जो है 32 के बाद 64 आ जाना है, इधर 7 का अगर स्क्वायर लें तो 49 आ जाना है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। हाँ, अभी 64 आगे मजीद मतलब कि आ रहा है इनमें से, तो और भी आगे फिर बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो इनमें सेम आ सकती है। तो इस तरह आप कंटिन्यू लगा लेंगे, काफी वैल्यूज इसमें आ सकती हैं जो सेम हो, चलती जाएंगी जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें कहता है कंसीडर द सेट पी, इसमें सेट पी गिवन किया है, उसमें x कोलन x इज अ प्राइम
number and 0 लेस देन x के x लेस देन एंड इक्वल टू 20 के, मतलब आपने प्राइम नंबर लिखने हैं। 0 तो जारी बात है प्राइम नंबर में शामिल नहीं होता, 0 से बड़े होने चाहिए, और 20 तक जितने भी डिजिट्स आएंगे ना वो आपने लिखने हैं प्राइम नंबर में। फिर q आता है, उसमें कहता है x कोलन x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन है x के, x लेस देन एंड इक्वल टू आता है जी 20 के। ये उसने हमें दो सेट दे दिए हैं। इसमें हमने फर्स्ट पे क्या फाइंड करना है, P यूनियन P इंटरसेक्शन Q, और सेकंड में P यूनियन Q फाइंड करना है। तो पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तभी हम ये काम करने के काबिल हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इस फॉर्म में जी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 0 से बड़े हों और 20 तक जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहला 0 से बड़ा 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 एंड 19। तो ये हैं वो प्राइम नंबर्स जो 20 तक आते हैं। फिर आगे क्यू की वैल्यूज हैं कि 210 को कौन कौन सी वैल्यूज डिवाइड करती हैं। उसमें आ जाता है जी 1 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, और 6 7 10 14 एंड 15। ये वो तमाम डिजिट्स हैं जो 210 को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करते हैं। अगर आपको ना समझ आए कि ये किस तरह से आ गए हैं तो आप क्या करें, सिंपली इसका सॉल्यूशन है कि आप 210 को डिवाइड करते जाएं डिजिट से। अब 210 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 105 आता है। इसी तरह 210 को डिवाइड कर लें 3 के साथ, 70 आता है। तो फिर 210 को डिवाइड कर लें 5 के साथ, 5 4s are 20, 1 carry 10, 5 2s are 10, 42 आ जाता है। फिर 210 को आप 6 पे डिवाइड कर लें, 210 डिवाइडेड बाय 6 35 जवाब आता है। फिर 210 को आप 7 पे डिवाइड कर लें, 7 3s are 21, 7 0। फिर 210 को आप 14 पे डिवाइड कर लें तो 210 डिवाइडेड बाय 14 वो जवाब आता है जी 15। इस तरह 210 को अगर आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो वो 14 जवाब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो उसके डिवाइजर में आती हैं। अब इसमें उसने फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, कहता है कि फाइंड P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कि पहले P की वैल्यूज लिखें, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। फिर आप इंटरसेक्शन का साइन डालें और Q की वैल्यूज लिखें। उसमें आता है 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ये आ गए। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेम वैल्यूज हमने वो लिखनी है। 2 इधर है उधर है लिख लें, उसके अलावा 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, आगे 11 इधर है उधर नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है। तो जस्ट यहाँ तक आपका जो है P इंटरसेक्शन Q का जवाब आ गया। फिर इसमें सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में,
फाइंड P यूनियन Q। P यूनियन Q, तो आपको पता है कि यूनियन के अंदर हम सारी वैल्यूज को इकट्ठी लिखते हैं जो सेम हो या डिफरेंट हो। पहले P की वैल्यूज लिखें, 19 तक है, प्राइम नंबर्स हैं। यूनियन Q की वैल्यू लिखें 1 2 3 5 6 7 10 और 14 एंड 15। तो अब क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है मुत्तहिद करना, इकट्ठा करना, तो जो सेम है या डिफरेंट है सबको हमने लिख देना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कोई भी वैल्यू दो टाइम नहीं लिखनी, अगर दोनों तरफ आ रही है एक वैल्यू एक टाइम ही लिखी जाएगी। 7 के बाद आता है जी 11, 10 आएगा, फिर 11, फिर 13, 14, 15, 17 और 19। ये हमारा यहाँ तक यूनियन हो गया। इसके बाद जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 है हमारा। इसमें कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यूज लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको सोल्व। पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, पार्ट नंबर 1 में ए की वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5 एंड बी की जो वैल्यूज है वो हमें उसने गिवन की है 4 6 8 10, 4 6 8 10। अब इसके ऊपर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लगानी है। तो आसान सी प्रॉपर्टी है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर तो आप यूनियन लगाना चाहते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो वो उसमें आएगा ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। लेफ्ट साइड पे ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, आपने उसको सोल्व कर लेना है। और राइट साइड पे बी की वैल्यू पहले लिख लेनी है कि बाद में लिख लेनी है, इस तरह से सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसकी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर पहले ए की वैल्यूज लिखें 1 2 3 4 एंड 5, फिर यूनियन बी की वैल्यू लिखें 4 6 8 एंड 10। अब इसको हमने यूनियन करना है तो इकट्ठा करके लिख देना जैसे पीछे मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लें, वो है जी बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए लिखेंगे हम पहले, बी की वैल्यू लिखें पहले 4 6 8 10, ये पहले आ जाएगा, यूनियन लगाएं और ए की वैल्यू लिखें, वो है जी 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 4 पहले आया या बाद में आया, 6 पहले आया या बाद में, करना तो हमने यूनियन है, तो जवाब फिर हमारा वही आ जाएगा जैसे हमने ऊपर किया है। ये थी commutative property of union, hence prove that A union B, B union A। अब इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या आती है? अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी जो इसमें आनी है ना वो इंटरसेक्शन की आएगी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए।
ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखें 1 2, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी थी ए इंटरसेक्शन बी, 3 4 5 आ जाता है। इंटरसेक्शन लगा के बी की वैल्यू जो है वो आएगी 4 6 8 एंड 10। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या आएगा जी? जो सेम है सिर्फ वही लिखनी है हमने। इसमें 4 सेम आता है और कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। इसी तरह राइट हैंड साइड ले, उसमें आएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में बी की वैल्यू पहले लिख लेनी है और ए की बाद में लिख लेनी है। तो बी की वैल्यू है जी 4 6 8 एंड 10 और इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है उसमें आता है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें भी जारी बात है 4 ही सेम है ना, तो इसमें भी 4 ही आएगा जवाब। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं hence prove that that A intersection B equal to B intersection A। अब इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी मेथड से ही होंगे, अलबत्ता उनकी वैल्यूज जो हैं वो जरा चेंज हैं। तो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट करना चाहूंगा, उसमें कहता है कि n, z। n से मुराद नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और z से मुराद होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 भी आता है, प्लस माइनस के बाकी तमाम डिजिट्स आते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इनका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इनको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। दो लाल आपने लगाने हैं, इनके ऊपर भी एक n यूनियन z आ जाएगा इक्वल टू z यूनियन n, और दूसरा आएगा n इंटरसेक्शन z इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो ये आपने इस तरह से इसको करना है। इसी तरह मैं पार्ट नंबर 3 के भी आपको सेट्स बना के दे देता हूँ, वो भी आपने खुद करने हैं। उसमें जो वैल्यूज उसने गिवन की हैं उसमें कह रहा है थर्ड पार्ट में वो कहता है कि ए की वैल्यू जो दी है ए कहता है वो बराबर है जी x while x belong to R and x greater than and equal to 0 है। ये a की वैल्यू आ गई, और जो b है, b वाला कहता है कि वो r के इक्वल है। उसने वैल्यू कोई नहीं दी, बस जस्ट ऐसे ही कह दिया कि वो r के इक्वल है। रियल नंबर्स जो भी हैं वो कह रहा है b जो है वो उसके इक्वल है। तो ये छोटा सा सवाल है, ये मैं खुद ही आपको सोल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी उसने। तो जब हमने इसका करना है a यूनियन b निकालना है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी सेट ये वाला लिखेंगे, रियल नंबर ग्रेटर देन 0, रियल नंबर ग्रेटर देन 0। रियल नंबर जो है वो 0 से बड़े हैं, ब्रैकेट बंद, यूनियन आ जाएगा जी r। रियल नंबर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये देखो ना उसने क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, हमने इसलिए लिख देना है कि रियल नंबर ग्रेटर देन 0 यूनियन r आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड जब करना है तो हमने लिखना है b यूनियन a। तो इसका मतलब क्या होगा, b की वैल्यू उसने बताई थी ना कि r है, तो r पहले आ जाएगा, यूनियन लगा के
यूनियन लगा के जो रकम हमने पहले लिखी थी उसको बाद में लिख देना है। रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ये बाद में आ गया। ये हमारी इस जो है यूनियन वाला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हमने इसी सवाल का इंटरसेक्शन के साथ करना है, उसमें भी हमने इसी तरह रकमें लिख देनी है। अब इसमें दोनों साइडों पे जो भी जवाब निकले, आप जानते हैं आर बराबर आर ही जवाब आना है ना, क्योंकि इसमें भी रियल नंबर बता रहा है और जो बी वाला सेट है उसमें भी रियल नंबर बता रहा है। अब अगली चीज आ जाती है जी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो ए का मतलब क्या है जी, आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है जी 0 के, और इंटरसेक्शन बी की जगह पे आपने आर लिख देना है। इसी तरह लेफ्ट राइट साइड पे क्या आना है, बी पहले आ रहा है ना, तो बी की जगह पे आर आ जाना है। इंटरसेक्शन ए की जगह पे आ जाना है कि आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है जी 0 के। तो आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, इक्वल टू आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दोनों साइड में हमने ये लिख देना, बस इतना सा ये इसका जवाब है, और इसमें कोई वैल्यू उसने हमें गिवन नहीं की। यहां तक जो है आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।